फिल्म की शुरुआत में हम कामिकेज़ पायलट कोइची शिकिशिमा को ओडो द्वीप पर अपना विमान उतारते हुए देखते हैं। यह वर्ष 1945 है और द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में है और ताचिबाना नाम का एक मैकेनिक विमान की जांच करता है। तचिबाना शिकिशिमा से मिलने जाता है और कहता है कि उसे विमान में कुछ भी गलत नहीं मिला और यह बिल्कुल ठीक है। शिकिशिमा क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है और तचिबाना कहता है कि वह जानता है कि शिकिशिमा युद्ध में लड़ने से डरता है। कामिकेज़ पायलटों को उन पायलटों के रूप में जाना जाता है जो दुश्मनों को नष्ट करने के लिए विमान के साथ साथ अपने जीवन का बलिदान भी देते हैं। शिकिशिमा ने पानी में कुछ मरी हुई मछलियां देखीं और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। देर रात अचानक अलार्म बजता है और शिविर में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है। उन्होंने रोशनी से जांच की और देखा कि गॉडजिला नाम के एक डायनासोर जैसे प्राणी ने उन पर हमला किया है। गॉडजिला सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है और सैनिक डर जाते हैं और पास के बंकर में छिप जाते हैं। सैनिकों में से एक ने शिकिशिमा को गॉडजिला पर हमला करने और उसे मारने के लिए अपनी विमान बंदूक का उपयोग करने के लिए कहा। शिकिशिमा अपने विमान में चढ़ जाता है लेकिन गॉडजिला को देखकर डर जाता है और राक्षस को गोली मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है। गॉडजिला सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है और शिकिशिमा के विमान को भी नष्ट कर देता है। विस्फोट से शिकिशिमा दूर फेंका गया और बेहोश हो गया और अगली सुबह उठा। उसे पता चलता है कि तचिबाना ही एकमात्र जीवित व्यक्ति है और अन्य सभी मारे गए हैं। तचिबाना कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए शिकिशिमा को दोषी ठहराता है और बताता है कि वह इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। नाव पर घर वापस जाते समय तचिबाना शिकिशिमा को कुछ देता है जो डर जाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। शिकिशिमा घर लौटता है और पाता है कि उसका घर नष्ट हो गया है और उसके माता पिता टोक्यो की बमबारी में मारे गए थे। उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी सुमिको से होती है जो उसे युद्ध से भागने के कारण कायर कहती है। वह उसे बताती है कि उसके बच्चों सहित सभी लोग मर गए हैं क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। एक दिन बाजार में खाना खाते समय शिकिशिमा की मुलाकात नोरिको नाम की एक महिला से होती है जो उसे एक बच्चा देती है और वहां से भाग जाती है। कुछ लोग नोरिको का पीछा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसने उनसे कुछ खाना चुरा लिया है। शिकिशिमा बच्ची को बाजार में छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होती और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी मुलाकात नोरिको से होती है जो पास में ही छिपी हुई है और वह शिकिशिमा से बच्चे को ले जाती है। नोरिको शिकिशिमा के पीछे पीछे घर आती है जो उसे कुछ खाना बनाने देता है और उससे उसके पति के बारे में पूछता है। नोरिको का कहना है कि अकीको नाम का बच्चा उसका नहीं है और उसने उसे लावारिस पाया था। उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया क्योंकि उसने बमबारी में अपने माता पिता को भी खो दिया था और अब वह अकेली है। शिकिशिमा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नोरिको अकेले ही एक अज्ञात बच्चे की देखभाल कर रही है और यहाँ तक कि उसे उसके माता पिता के बारे में भी बताता है। नोरिको ने अकीको के साथ रात रुकने का फैसला किया और शिकिशिमा के घर में सो गई। सुबह सुमिको शिकिशिमा से लड़की और बच्चे के बारे में पूछती है और सच्चाई जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह बच्चे को दूध पिलाने में उनकी मदद करती है और उन्हें यह भी सिखाती है कि उसे कैसे खाना खिलाना है और उन्हें अपने चावल का एक बैग देती है। यह वर्ष 1946 है और नोरिको और अकीको शिकिशिमा के साथ उसके घर पर रहने लगे। शिकिशिमा को एक नई नौकरी मिली है जो सरकार द्वारा अनुमोदित है लेकिन यह थोड़ी खतरनाक है। उसे एक जहाज पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़े गए बमों को खोजने और नष्ट करने का काम मिलता है। नोरिको चिंतित है लेकिन शिकिशिमा का कहना है कि पैसा अच्छा है और उन्हें भोजन और अकीको के लिए इसकी आवश्यकता है। अगले दिन शिकिशिमा अपनी नाव पर जाता है और नोड़ा से मिलता है जो एक हथियार विशेषज्ञ है और काम समझाता है। उनका कहना है कि उन्हें पानी में चुंबकीय बम की तलाश करनी होती है और लकड़ी की नाव का उपयोग करना होता है क्योंकि लकड़ी चुंबक से सुरक्षित होती है। शिकिशिमा जहाज के कप्तान अकित्सु और मिजुशिमा से भी मिलता है जो उसका स्वागत करते हैं। शिकिशिमा अपना काम शुरू करता है जहां वे पानी में जाते हैं और बमों को ऊपर तैरने के लिए मुक्त करते हैं और बंदूक से उसे नष्ट कर देते हैं।
रात में शिकिशिमा को अभी भी ओडो द्वीप के सपने आते हैं, जहां उसके अपराध के कारण उसकी टीम को मार दिया जा रहा है। जुलाई 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा समुद्र में कई परमाणु बम विस्फोट किए गए। समय बीतता जा रहा है और शिकिशिमा नाव पर काम कर रहा है और नोरिको और अकीको के साथ खुशी से रह रहा है, जो अब बड़ी हो रही है। एक दिन नोरा और अन्य लोग शिकिशिमा के घर पर रात्रिभोज के लिए आए और उन्हें नोरिको और अकीको के बारे में पता चला। अकीको शिकिशिमा को अपना पिता कहती है, लेकिन शिकिशिमा उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। नोरा और अन्य लोगों ने शिकिशिमा को नोरिको से शादी करने और बच्चे को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। शिकिशिमा का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता और उनसे ऐसी बातें न कहने को कहता है, और नोरिको रसोई से यह सुनती है। अगले दिन नोरिको कहती है कि उसने गिंजा जिले में काम करने का फैसला किया है क्योंकि उसे अपना ख्याल रखना है। शिकिशिमा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन नोरिको का कहना है कि उसे अपनी फ्यूचर पत्नी के लिए इतनी चिंता करनी चाहिए, न कि उसकी। नोरिको का कहना है कि सुमिको इस बात पर सहमत हुई है कि वह दिन के दौरान अकीको की देखभाल करेगी। जापान सरकार को अमेरिका से संदेश मिलता है कि उन्हें पता चला है कि गॉडजिला जापान की ओर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि गॉडजिला ने कई जहाज़ों को नष्ट कर दिया है और सोवियत संघ के साथ तनाव के कारण वे कोई मदद नहीं भेज सकते। वे जापान से अपनी सेनाओं को मजबूत करने और गॉडजिला के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि वर्ष 1947 है और नोरा और उनकी टीम एक जहाज का निरीक्षण करने आए हैं, जिस पर हाल ही में हमला हुआ है। शिकिशिमा समुद्र में मरी हुई मछलियां देखता है और कहता है कि यह गॉडजिला का काम है और सभी को ओडो द्वीप के बारे में बताता है। जहाज के आकार के आधार पर उनका कहना है कि गॉडजिला अब बड़ा और शक्तिशाली हो गया होगा। नोरा का कहना है कि उन्होंने सिंगापुर से ताकाओ नाम के बड़े विध्वंसक जहाज के आने तक गॉडजिला को व्यस्त रखने के लिए यहां भेजा है। नोरा का कहना है कि उन्हें समुद्र से बमों का उपयोग करना होगा और गॉडजिला का ध्यान भटकाना होगा और जमीन से दूर रखना होगा। अचानक शिकिशिमा को पानी में कुछ हलचल नजर आती है और वह सभी से कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। अकित्सु का कहना है कि उन्हें यहीं रुकना होगा और गॉडजिला को रोकना होगा क्योंकि टोक्यो पास में है और गॉडजिला वहां जा सकता है। अचानक गॉडजिला पास के एक जहाज पर हमला करता है और शिकिशिमा और अन्य लोग वहां से भागने का फैसला करते हैं। गॉडजिला उनके पीछे आता है और वे उसे बम से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वे एक और बम छोड़ते हैं, लेकिन गॉडजिला अपने मुंह से बम की डोरी को काट देता है। शिकिशिमा ने गॉडजिला के मुंह में बम विस्फोट करने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन गॉडजिला का मुंह फिर से ठीक हो गया। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और अचानक गॉडजिला पर ताकाओ जहाज द्वारा हमला किया जाता है और वह अपने हथियारों से फायरिंग करता है। यह गॉडजिला को मारता है, जो क्रोधित हो जाता है और जहाज पर जाकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। गॉडजिला अपनी हीट रे का उपयोग करता है और जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और शिकिशिमा और अन्य लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में जब शिकिशिमा अस्पताल में ठीक हो रहे थे, तब उन्हें पता चला कि सरकार ने हमले के बारे में बात नहीं करने का फैसला किया है। नोरा का कहना है कि सरकार गॉडजिला के बारे में जनता को जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि इससे दहशत फैल जाएगी। रात में शिकिशिमा ने नोरिको को अपने अतीत के बारे में बताया और दिखाया कि उसे नाव पर तचिबाना से पीड़ितों की तस्वीरें मिलीं। वह कहता है कि वह एक कायर है जो युद्ध से भाग गया है और अपराध बोध से रोने लगता है। शिकिशिमा का कहना है कि उसे ओडो द्वीप पर मर जाना चाहिए था और बाकी सब कुछ उसे एक सपने जैसा लगता है। नोरिको ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अतीत के बारे में ज्यादा न सोचें। कुछ दिनों बाद एक अन्य जहाज ने गॉडजिला को पानी में देखा और उसे पता चला कि वह जमीन की ओर जा रहा है। रेडियो का एक उभरता हुआ प्रसारण सभी को गिंजा शहर खाली करने की चेतावनी देता है। शिकिशिमा भी यह सुनता है और चिंतित हो जाता है क्योंकि नोरिको गिंजा में काम करती है। गॉडजिला शहर में आता है और सभी को नष्ट करना और मारना शुरू कर देता है। नोरिको ट्रेन से घर वापस लौट रही है और गॉडजिला ट्रेन पर हमला करता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। नोरिको पानी में कूदकर खुद को बचा लेती है
और गॉडजिला इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जब गॉडजिला नोरिको को मारने वाला होता है तो शिकिशिमा वहां आता है और उसे कुचलने से बचाता है। सेना के टैंक गॉडजिला पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन पर हमला करने का फैसला करता है। गॉडजिला की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही है और वह अपनी हीट रे किरण का उपयोग करता है। हमले ने टैंकों को नष्ट कर दिया और कई इमारतों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। नोरिको शिकिशिमा को सुरक्षित स्थान पर धकेलती है, लेकिन विस्फोट में फंस जाती है और मारी जाती है। शिकिशिमा नोरिको को मरते और विनाश को देखकर सदमाग्रस्त है और गॉडजिला से बदला लेने की कसम खाता है। हम समाचार देखते हैं जहां हमले के कारण 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और क्षेत्र रेडियोधर्मी ऊर्जा से ढका हुआ है। बाद में नोडा शिकिशिमा से उसके घर पर मिलता है और बताता है कि शहर के सभी नागरिक गॉडजिला पर गुप्त हमले की योजना बना रहे हैं। शिकिशिमा बैठक में जाता है जहां वह देखता है कि कई लोग पूर्व सैनिक हैं जो लड़ाई में शामिल हुए हैं। एक सेना अधिकारी आता है और बताता है कि उनके पास गॉडजिला को मारने की योजना है और कहता है कि नोडा एक रणनीति के साथ आया है। नोडा का कहना है कि गॉडजिला को सामान्य हथियारों से नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खुद को ठीक कर सकता है। वह कहता है कि गॉडजिला को नष्ट करने के लिए वे उसे सागामी खाड़ी में ले जाएंगे और उसे फ्रीन टैंकों से घेर लेंगे। टैंक गॉडजिला से जुड़े होंगे और टैंकों से बुलबुले फूटेंगे और पानी की उछाल कम हो जाएगी। इससे गॉडजिला बहुत तेजी से नीचे डूबने लगेगा और परिणामस्वरूप पानी का दबाव गॉडजिला को कुचल देगा। उनका कहना है कि सागामी खाड़ी 1500 मीटर गहरी है और इतना दबाव किसी भी समुद्री जीव की जान ले सकता है। नोडा का कहना है कि चूंकि गॉडजिला एक अज्ञात प्राणी है और वह सभी को अपनी योजना समझाता है। वह कहता है कि 2 जहाज गॉडजिला को घेर लेंगे और उसे डुबाने और मारने के लिए उस पर टैंक छोड़ देंगे। यदि यह काम नहीं करता है तो उसके पास गॉडजिला को मारने की एक वैकल्पिक योजना है। नोडा का कहना है कि वह गुब्बारों का उपयोग करेगा जिन्हें गॉडजिला के तहत फुलाया जाएगा। इसे गॉडजिला को वापस ऊपर उठाया जाएगा और विस्फोटक विक्टिन के माध्यम से इसे मार दिया जाएगा। नोडा का कहना है कि यह उनकी सबसे अच्छी योजना है और शिकिशिमा सहित हर कोई योजना का पालन करने और वापस लड़ने के लिए सहमत है। बाद में रात्रिभोज के दौरान नोडा कहता है कि गॉडजिला ने टोक्यो को अपने क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है और वह 10 दिनों में वापस आ जाएगा। उनका कहना है कि वह नोडा की ओर आकर्षित करने के लिए गॉडजिला की आवाज बजाने के लिए स्पीकर का उपयोग करेंगे। गॉडजिला सोचेगा कि यह एक और डायनासोर है जो उसके क्षेत्र में जा रहा है और जाल में फंस जाएगा। शिकिशिमा का कहना है कि उसे एक विमान की आवश्यकता है ताकि वह गॉडजिला को सागामी खाड़ी की ओर आकर्षित करने में भी मदद कर सके। अकित्सु का कहना है कि शिकिशिमा उसकी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन शिकिशिमा का कहना है कि उसका युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन शिकिशिमा विमान का निरीक्षण करने जाता है और पाता है कि वह अच्छी तरह से निर्मित और मजबूत है, लेकिन उसे कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। नोडा का कहना है कि उन्हें एक शीर्ष मैकेनिक की आवश्यकता है और शिकिशिमा का कहना है कि तचिबाना इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। शिकिशिमा तचिबाना का अंतिम पता जानने के लिए डाकघर जाता है और उसे कई पत्र लिखता है। कुछ दिनों बाद शिकिशिमा पर तचिबाना ने हमला किया जो उसे मरता है और उसे पकड़ लेता है। हमें पता चला है कि शिकिशिमा ने पत्रों में गलत जानकारी लिखी थी और ओडो द्वीप नरसंहार के लिए तचिबाना को दोषी ठहराया था। वह जानता था कि तचिबाना क्रोधित हो जाएगा और उसे ढूंढ लेगा और शिकिशिमा ने गॉडजिला को मारने की अपनी योजना के बारे में बताया। वह कहता है कि उसे विमान की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि वह विस्फोटकों के साथ गॉडजिला के मुंह में उड़ सके और उसे मार सके। तचिबाना सहमत हो जाता है और अगले दिन वह विमान का निरीक्षण करने आता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद नोडा को एक संदेश मिलता है और वह अपनी टीम को सूचित करता है कि गॉडजिला उम्मीद से जल्दी टोक्यो पहुंच रहा है। उनका कहना है कि गॉडजिला अगले दिन 11 बजे पहुंचेगा और सभी को अपने परिवार के साथ रात बिताने और तैयार रहने के लिए कहता है। उनका कहना है कि इस युद्ध में वे अपना कोई सैनिक नहीं खोएंगे और इसे हर कीमत पर जीतेंगे।
शिकिशिमा ने अकीको की देखभाल करने के लिए सुमिको को धन्यवाद दिया और रात में अपने मिशन पर जाने से पहले उसके पास एक लिफाफा छोड़ दिया। शिकिशिमा विमान लेने आता है और तचिबाना उसे बताता है कि उन्होंने अनुरोध के अनुसार उसमें सभी बम स्थापित कर दिए हैं। वह शिकिशिमा को बम सक्रिय करने के लिए खींचने वाला बटन भी दिखाता है और उसे कुछ बताता है। सुमिको सुबह अकीको को अकेला पाती है और उसके हाथ में रखा लिफाफा खोलती है। उसे एक पत्र मिलता है जिसमें शिकिशिमा ने उससे अकीको की देखभाल करने के लिए कहा है और कुछ पैसे भी छोड़े हैं। बाद में नाव पर मौजूद सैनिकों को पानी में कुछ हलचल नजर आती है और वे नोड़ा को इसके बारे में सूचित करते हैं। उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है और वे अपनी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे देखते हैं कि गॉडजिला पहले ही आ चुका है और वह एक जहाज को भी गिराकर नष्ट कर देता है। गॉडजिला जल्दी आ गया है और शिकिशिमा उसकी ओर जाने के लिए अपने विमान में निकल पड़ता है। गॉडजिला शहर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और नोड़ा कहता है कि शिकिशिमा को उसे सागामी खाड़ी की ओर आकर्षित करना होगा। शिकिशिमा गॉडजिला की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और नोड़ा को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करता है। सुमिको को एक पत्र मिलता है और वह उसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाती है। गॉडजिला शहर को नष्ट करना शुरू कर देता है और शिकिशिमा उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर गोली चलता है और गॉडजिला शिकिशिमा का पीछा करना शुरू कर देता है। नोड़ा और उनकी टीम गॉडजिला को आते हुए देखते हैं और अपने जहाज़ों को हमले के लिए तैयार करते हैं। गॉडजिला शक्तियाँ जुटाता है और जहाज पर एक शक्तिशाली हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। अन्य जहाज गॉडजिला की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और फेरॉन टैंकों को पानी में उतारते हैं। वे गॉडजिला के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और शिकिशिमा उस पर गोलीबारी करके उसका ध्यान भटकाता है। फेरॉन टैंक गॉडजिला से जुड़ जाते हैं और नोड़ा सही समय पर स्विच को हिट करने का निर्देश देता है। टैंक फट जाते हैं और गॉडजिला को तेजी से अपने साथ समुद्र के तल तक खींच लेते हैं। गॉडजिला समुद्र में 1500 मीटर से अधिक गहराई तक डूब गया, लेकिन मारा नहीं गया। नोड़ा देखता है कि गॉडजिला अभी भी जीवित है और वह प्लान बी में चला जाता है जहां वह टैंकों से जुड़े गुब्बारे को फुलाता है। गुब्बारा फ्लोट गॉडजिला को तेजी से सतह पर धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन गॉडजिला गुब्बारे को काट देता है और खुद को मुक्त कर लेता है। नोड़ा और अन्य लोगों ने अपनी क्रेन की मदद से गॉडजिला को ऊपर खींचने का फैसला किया और उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। गॉडजिला का वजन बहुत ज्यादा है और क्रेन टूटकर पानी में गिर जाते हैं। मिज़ुशिमा कई अन्य नावों के साथ आता है और वे गॉडजिला को खींचने के लिए मदद की पेशकश करते हैं। वे अपने जहाज़ों को रस्सियों से बड़े जहाज से बांध देते हैं और गॉडजिला को ऊपर खींचने लगते हैं। गॉडजिला ऊपर उठता है और वह मरा नहीं है लेकिन घायल दिखता है और वह जहाज़ों पर हमला करने की शक्ति रखता है। अचानक हर कोई देखता है कि शिकिशिमा उसे मारने के लिए गॉडजिला की ओर जा रहा है और शिकिशिमा अपना विमान गॉडजिला के मुंह में ले जाता है। वह स्विच खींचता है और बम गॉडजिला के मुंह में फट जाता है। हर कोई देखता है कि शिकिशिमा अभी भी जीवित है क्योंकि तचिबाना ने विमान में एक इजेक्शन सीट लगाई थी। वे देखते हैं कि गॉडजिला का सिर नष्ट हो गया है और उसकी हीट किरण की ऊर्जा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। शहर में पहुंचने पर हर किसी का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। सुमिको शिकिशिमा से मिलती है जो उसे पत्र देती है जिसे पढ़कर वह चौंक जाता है। शिकिशिमा अकीको के साथ अस्पताल जाता है और नोरिको को पाता है जो अभी भी जीवित है। वह खुशी से रोता है और उसे गले लगाता है और हम उसकी गर्दन पर एक काला निशान रेंगते हुए देखते हैं। इस बीच गॉडजिला के शरीर का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है और चमकने और रूपांतरित होने लगता है।